सहारा की तरफ से बहुत सारे सेलिब्रिटी जो इनके पक्ष में आज भी प्रचार का प्रसार करते हैं, जिससे आम जनता भ्रम में आ जाता है और लगता है कि जब सदी के महानायक हो या क्रिकेटर हो या इस तरह के लोग अगर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, और तभी लोग धोखा खा करके ऐसे कंपनियों में पैसा डाल देते हैं। सर, आज भी ज्ञानदान नामक इनका एक चलता है और उस पे सहारा के अधिकारी लोग बैठ करके सहारा का गुणगान करते हैं और एक नई तारीख में दो लोगों को फंसाने का काम करते हैं और नई तारीख में उलझा देते हैं। सर, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपका दूसरी बात सर जी, ऐसे एमिकस क्यूरी एक चीज उन्होंने बोला क्या सरकार चेंज हुआ और सहारा श्री बाहर आ गए, बट मेरे हिसाब से तो कोर्ट ऑर्डर में उन्होंने बेल अमाउंट पूरा किया फिर बाहर आए थे। बेल अमाउंट नहीं पूरा हुआ है सर, नहीं हुआ। नहीं, आप दोनों का भी इनकम्प्लीट है, सुनिए। नहीं है, मैं अपनी थोड़ी सी बात पूरा कर लूं। हाँ, नहीं, एक आया है विषय, तो इनको जमानत किस वजह से मिला था? शायद उनकी माताजी का डेथ हो गया था, पत्नी का डेथ, पेरोल मिला था सर, जमानत नहीं। और उसको बाद में उन्होंने कंटिन्यूस बढ़ाते ले गए ना, उसमें सरकार का रोल नहीं, किसका? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उनको, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट में वो जेल में थे, तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। एक रहा विषय इसका कि आपने कहा कि पैसा जमा किया, पैसा जमा वो एक अलग इश्यू है, और उस पे ऑर्डर हुआ मार्च 2023 को। कल जो इन्होंने जजमेंट दिया है वो मार्च 2023 के जजमेंट के बाद में फिर हमारी जो केस फाइल हुई अगेंस्ट जस्टिस जेएस खेर, उसके बाद में जुलाई में ये पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। अब इसके ऊपर ना जी, ठीक है, अभी हम अरुण कुमार जी को भी सुन लेते हैं। आपका 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे सर। ठीक है। दूसरी बात कहना चाहूंगे सर कि इस देश में हम सेबी को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? अगर सेबी रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड पर अगर लगाम नहीं लगाया होता तो आज सुब्रत राय ने इस देश के 25,000 करोड़ रुपया उस 2 कंपनियों में लिया था। अगर ये ब्रेक नहीं लगाया होता तो अरबों खरबों और ये पैसा ले लिए होते। दूसरी चीज, आज की तारीख में जो पोर्टल लॉन्च किया गया है और पोर्टल ला करके सुब्रत राय को बचाने का काम किया जा रहा है, और जो 5,000 करोड़ का ऑर्डर है उस ऑर्डर को दिखा करके जहां जहां एफआईआर हुआ सुब्रत राय के नाम पे, वहां उस ऑर्डर को दिखा करके उनका जमानत लेने का या केस खारिज कराने का काम किया जा रहा है। जी सर, ये आपका उसको क्या कह सकते हैं, प्रेजुडिस है। हाँ, उसका उसका रीजन बोलता हूं। ये पैसा लौटा रहे हैं, पोर्टल बनाया है, इससे सुब्रत राय कैसे बच जाएंगे? मैं लॉयर हूं, मैं बता रहा हूं। उस ऑर्डर को दिखा करके सर वो कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन उससे कैसे बच जाएंगे? ये केस अलग है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपका पैसा देने का ऑर्डर हुआ है। उन्होंने आप लोगों के साथ जो भी चीटिंग किया, जो भी फ्रॉड किया, आपके जो भी एफआईआर है, दैट प्रोसीडिंग इज टोटली डिफरेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऐसा लिखा क्या कि ये पैसा देने के बाद में सुब्रत राय के खिलाफ के क्रिमिनल केस बंद किए, ऐसा लिखा है क्या? बिल्कुल सही। और एक सुप्रीम कोर्ट का प्रोमोटेड टेलीकॉम का जजमेंट है, 2001 का सोमाबाई पटेल का जजमेंट है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो नहीं लिखा है वो बोलकर अगर सुब्रत राय का कोई व्यक्ति आपके केस में रिलीफ लेना चाहता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट का भी केस लगेगा वही, और परजुरी के सेक्शन लगेंगे 192 193। तो वो क्या हो रहा है, शायद आपके वकीलों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। आप ये वीडियो क्लिप दिखा देना उनको, और लगे तो हमारी टीम आपको हेल्प करेंगे उसमें। तो ऐसा नहीं, ये आपके मन में प्रेजुडाइस है। देखिए, जहां सरकार गलत है वहां बिल्कुल हम गलत बोलेंगे, जहां नहीं है यहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को। फ्रैंकली बताता हूं मैं, कल जो मैसेज आए ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोग एंटी गवर्नमेंट है और वो अपना क्या कहते हैं, अपनी भड़ास निकालने के लिए ड्यू टू सम स्पॉन्सरशिप ये मंच का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। नहीं, जहां गलत है सबूत के साथ उनके ऊपर भी जो हमको कानून कार्रवाई करना रहेगा, हम सरकार के मंत्री रहो, ये रहो, हम सबकी हेल्प करेंगे। कोरोना के मामले में मोदी गवर्नमेंट के अपने क्या नाम है, सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण पे प्रोसिक्यूशन हुआ है। मतलब हमने कंप्लेंट दिया है मोदी जी के पास, और उनके ही मिनिस्टर मनसुख मांडविया, उनके खिलाफ भी पूरा डिटेल कंप्लेंट दिया है कि मोदी जी को बताया गया कि देखिए इन लोगों ने आपको कैसा घुमाया, झूठ बोला, इस देश के साथ कैसा धोखा किया, आप इनके ऊपर एक्शन लो, नहीं तो हम इसमें अभी रीट फाइल करेंगे। ये हमने कंप्लेंट दिया। तो जहां गलत है
वो गलत है। हमको वो माइंडसेट से बाहर आना है। ख्याल में रखिए, ये क्या हुआ, इस देश को इन्होंने विभाजित करके रखा है। अगर सपोज मैं एक पार्टी से रिलेटेड हूं, मेरे पार्टी के लीडर ने गुनाह किया, तो मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, वो गुनाह नहीं होता है। अपोजिट के पार्टी के लीडर ने नहीं भी किया तो भी वो गुनहगार है। ये बात चाहे मोदी जी के विरोधक हो, मोदी जी के समर्थक हो, राहुल गांधी जी के समर्थक हो, राहुल गांधी जी के विरोधक हो, ये सबको लागू पड़ती है। तो ये आम आदमी को इसी चक्कर में घुमाकर रख दिया। ये देश की तरक्की तभी हो सकती, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। कौन सही है मत देखो, क्या सही है देखो। कोर्ट में भी क्या होता है पता है क्या? अगर हमने कहा कि हमको एक एफआईआर करना है, तो पहले मैक्सिमम कोर्ट्स में क्या होता है, आरोपी कौन है, मतलब शो मी द मैन आई विल शो यू द लॉ। मुझे आदमी दिखाओ तो फिर मैं कानून बताता हूं आपको। कानून तो सबके लिए समान है, लेकिन बड़ा आदमी है, जैसा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए जज भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाएगा, पुलिस भी बैकफुट पे आ जाएगी। ये कॉमन मैन का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके लिए बहुत हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। और हम कैसा जिम्मेदार है, इसको ये पूरे देश की नहीं, दुनिया के हर कोने में ये जो समस्या है, इसका एक्सप्लेनेशन एक कहानी में किया गया है। पहली चीज है ना, जैसा कि आपने कहा करप्शन, आपके पहले शायद दीप्ति जो थी उन्होंने भी कहा कि पूरा सारा फील्ड करप्शन से भरा पड़ा है। एक बार रशिया से कम्युनिस्ट लोगों का एक दल इंडिया में विजिट के लिए आया। आशुतोष जी ये बात जानते होंगे, शायद सारे पत्रकार जानते होंगे। उन्होंने पूरा इंडिया घूमा। जाते समय फिर पत्रकारों ने उनको सवाल पूछा, आपको कैसा लगा इंडिया में? उन्होंने क्या कहा, बोले देखो हम कम्युनिस्ट लोग हैं, हम भगवान, गॉड, अल्लाह, हम किसी पे विश्वास नहीं रखते, धर्म कर्म पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन भारत में घूमने के बाद हमको विश्वास हो गया है कि भगवान है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा आप ऐसे कौन से मंदिर में, कौन से गुरुद्वारा, कौन से चर्च में, कहां चले गए थे, किस मस्जिद में चले गए थे कि आपको विश्वास हो गया कि भगवान है? तो उन्होंने कहा हम उधर कहीं नहीं गए थे। बोले फिर? हम सारे सरकारी अस्पताल घूमे, हम मैक्सिमम स्टेट में घूमे, तो दो चीजें हमको दिखी जिसके भरोसे हमने कंक्लूजन निकाला। बोले क्या? तो इस देश में सब तरफ आपको महाराष्ट्रियन मिल जाएगा, यूपी वाला मिल जाएगा, बिहारी मिल जाएगा, कन्नड़ मिल जाएगा, तेलुगु, सब ये मिल जाएंगे, हिंदू मिल जाएगा, मुस्लिम मिल जाएगा, हायर कास्ट लोग सब मिल जाएंगे, भारतीय कोई नहीं दिखा। बोले दूसरी चीज, जितने सरकारी अधिकारी हमने देखे जिनको काम करने का सैलरी मिल रहा है, वो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। करप्शन के बिना कुछ काम नहीं हो रहा है। मतलब जो काम करने की सैलरी मिल रही है उसके लिए ब्राइब ले रहे हैं। बोले फिर? तो बोले फिर ऐसा जो देश है वो एक्चुअल में तो बर्बाद होना चाहिए, लेकिन ये तरक्की पर है। तो बोले इसका मतलब कोई तीसरी शक्ति चला रही है, इसका मतलब भगवान है। यह हुआ पहला विश्लेषण। एक मिनट, दूसरा विश्लेषण और 2 मिनट। जी सर, हमने इसलिए एक मिनट कंप्लीट। सर कंप्लीट नहीं हुआ।